आई नो कि आपने बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप्स देखे होंगे एंड सब में वही बेसिक एज शिट, बट ये रोड मैप डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि ये रोड मैप बहुत ही प्रिसाइसली डिजाइन करा गया है कि आप इस ट्यूटोरियल हेल के जाल में ना फंसो, कि आप हंड्रेड्स ऑफ आवर्स बस लेक्चर ही देख रहे हो एंड एंड में आपसे एक सिंपल सी एप्लीकेशन नहीं बन रही एंड इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद भी आपने कुछ बिल्ड करा ही नहीं। तो इस रोड मैप में आपको टॉपिक्स के साथ साथ सब टॉपिक्स भी मिलेंगे कि आप बस वो पढ़ो जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। साथ ही में इस रोड मैप में कुछ एआई टूल्स एंड वेबसाइट भी मेंशन है, ठीक है, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे कोड स्निपेट्स में, डिजाइन इंस्पिरेशन में, एसेट्स में, इन सब चीजों में। तो बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड देखते हैं हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप को। आओ सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो हमारी वेब डेवलपमेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज बैक एंड डेवलपमेंट। एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली वेबसाइट का वो पार्ट होता है जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट मीन्स यूजर्स एंड यूजर्स मीन्स हम लोग। एंड बैक एंड बेसिकली वेबसाइट का वो पार्ट होता है जहां पे सारा डेटा लॉजिक स्टोर होता है वेबसाइट का। एंड वेबसाइट पे जो भी रिक्वेस्ट आती है फ्रंट एंड से मीन्स क्लाइंट साइड से, वो सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती हैं बैक एंड पे। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है क्या? तो देखो, जो कोर टेक स्टैक है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये तीनों टेक स्टैक वेबसाइट बिल्डिंग में काम क्या क्या करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट विद HTML। बेसिकली HTML इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेबसाइट। इससे हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडीज में बोन्स हैं जो कि स्ट्रक्चर होती है हमारी ह्यूमन बॉडीज का। एंड देन कम CSS। CSS बेसिकली सारे वेब पेजेस को डिजाइन और उनको सुंदर बनाने के काम आती है। लाइक हम ह्यूमंस की आउटर बॉडी जैसे कि आईज, नोज, हेयर, माउथ, हैंड्स, ये सब क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी को ब्यूटीफुल बनाते हैं। एंड देन कम्स जावास्क्रिप्ट जो कि बेसिकली वेबसाइट को फंक्शनल बनाती है। लाइक जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडीज में ऑर्गन लाइक ब्रेन, हार्ट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। सो ये था मीनिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। बट नाउ जैसे जैसे हम टाइम में आगे बढ़े वी फाउंड कि इन टेक स्टैक में लिमिटेशंस है एंड इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क्स एंड ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कि CSS की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बनाया गया टेलविंड CSS। सेम विद जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के लिए बनाए गए मल्टीपल फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, नेक्स्ट.js एंड मैनी मोर। एंड एक जावास्क्रिप्ट का ऑल्टरनेटिव भी बनाया गया जिसको हम टाइपस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। एंड इन सब टेक स्टैक एंड फ्रेमवर्क को कंबाइन करके बनती है हमारी आज की मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट। एंड इसी फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है वही जानेंगे हम आज की वीडियो में। सो आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आया हो एंड हम अब मूव करते हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप की तरफ। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का रोड मैप एंड इस रोड मैप को आपको मैं सिर्फ 2 से लेकर 3 मिनट में समझा दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि आपको इस रोड मैप को एक्चुअली में फॉलो करना कैसे है, ठीक है। तो एक पीपीटी है, ये पीपीटी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, जब आपका मन करे तब इसमें से टॉपिक्स देख लेना कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये पीपीटी का फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप लिखा है, नहीं मैंने कब बनाया वो लिखा है, ठीक है। तो सेकंड पेज है वो है टेबल ऑफ कंटेंट का। इसमें बेसिकली वो सारे टेक्स्ट हैं जो कि हमें इस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के रोड मैप में कवर कर रहे हैं। फर्स्ट HTML, देन CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, गिट एंड गिटहब, रिएक्ट.js, नेक्स्ट.js एंड टेलविंड। आगे फिर रोड में आपको ऑब्जेक्टिव है, आपको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो बेकार का ही पेज है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रियल डील। तो देखो आपको जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है वो आपको स्टार्ट करनी है HTML से। उसके मैंने यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे 12 टॉपिक्स लिखे हैं एंड साथ ही मैंने यहाँ पे टाइम भी लिखा है कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए ये सारे टॉपिक कवर करने में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 वीक, ठीक है, HTML के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CSS है। CSS में आपको 2 से लेकर 3 वीक लगेंगे एंड ये यहाँ पर सारे टॉपिक्स, ठीक है। यहाँ पे 14 टॉपिक्स हैं। उसके बाद आगे करेंगे और भी टॉपिक हैं CSS में, जैसे कि यहाँ पे ये CSS स्पेशलिटी एंड इनहेरिटेंस एंड एडवांस टॉपिक भी ये भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। ये पूरा CSS करने में आपको 2 से लेके 3 वीक लगेंगे। ये पूरे का टाइम लिखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक एक स्लाइड का है। उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। उसके ही मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक लिखे हैं, ये आपको सारे कवर करने हैं एंड इसमें जो आपको टाइम लगेगा वो लगेगा 5 to 7 वीक्स। एंड और भी टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि एरर हैंडलिंग, फेच API, ठीक है। उसके बाद एडवांस टॉपिक भी काफी सारे हैं, 3 यहाँ पे लिखे हैं एंड यहाँ पे भी काफी सारे लिखे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जावास्क्रिप्ट के कवर करने हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको आना है सीधे टाइपस्क्रिप्ट पे। तो देखो यहाँ पे आता है हमारा टाइपस्क्रिप्ट। देखो टाइपस्क्रिप्ट में आपको ज्यादा टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एक एडवांस्ड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। तो टाइपस्क्रिप्ट में आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं एंड इसमें आपको टाइम लगेगा 2 वीक्स का टाइपस्क्रिप्ट कवर करने में। ये टाइपस्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक थोड़े से, ठीक है, 4 ही टॉपिक लिखे हुए हैं
ये भी आपको कवर करने हैं। इसके बाद हमारा गिट एंड गिटअप, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वर्जन कंट्रोल में काम आता है। इसके 11 टॉपिक्स हैं एंड ये सारे भी आपको कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा रिएक्ट जेएस, इसमें आपको 3 to 4 वीक्स लगेंगे इसको पूरा लर्न करने में, ठीक है। उसके यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे 13 टॉपिक्स लिखे हैं एंड आगे करेंगे तो हमें एडवांस टॉपिक भी मिलेंगे रिएक्ट जेएस में, जैसे कि कस्टम हुक्स, एरर बाउंड्रीज, पोर्टल्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई विद यूज रिड्यूसर, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जेएस, इसको पूरा लर्न करने में आपको लगेंगे 2 से लेकर 3 वीक्स, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिख दिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट जेएस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जेएस के एडवांस टॉपिक में 5 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको भी कवर कर लेना क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा टेलविंड सीएसएस, ठीक है। टेलविंड सीएसएस में हमारे यहाँ पर 10 टॉपिक्स लिखे हैं एंड इसको लर्न करने में आपको सिर्फ 1 वीक लगेगा एंड ये टेलविंड सीएसएस के 2-3 एडवांस टॉपिक, ये भी आपको कवर करने हैं। देखो, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में टॉप पे जाना है तो आप ये एडवांस टॉपिक भी कवर कर सकते हो। ये टॉपिक जो है ये ऑप्शनल में, बट इट्स योर चॉइस कि आप इन्हें कवर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पर थोड़े से एआई टूल्स दे रखे हैं जो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी में हेल्प करेंगे, जैसे कि चैट जीपीटी, ओपल.dev, कर्सर आईडी, परप्लेक्सिटी एआई, गिटहब कोपायलट। उसी के साथ में मैंने आपको और टूल्स एंड वेबसाइट भी बताए जो कि आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि एसेट्स में, कोड स्निपेट्स में, जैसे कि डिजाइनिंग इंस्पिरेशन में, इन सब चीजों में हेल्प करेंगे, जैसे कि codesandbox.io, shadcn.com, uiwords.io, lotifiles.com, codepen.io। इन वेबसाइट एंड टूल्स को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो रोड मैप है वो यहाँ पे एंड होता है और मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स नहीं इंक्लूड करे। प्रोजेक्ट्स मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड करे क्योंकि आप जिस भी बंदे का कोर्स देखोगे ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वो वहां पर आपको प्रोजेक्ट जरूर करवाएगा, तो इट्स बेटर कि आप उनके प्रोजेक्ट बनाओ। एंड मैंने अब तक आपको जितनी भी स्लाइड्स दिखाई उसमें जितने भी टॉपिक एंड सब टॉपिक लिखे थे एंड अगर आपने वो सब कुछ कवर कर लिया तो आप समझ लो कि आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके हो। एंड ये रोड मैप मैंने बहुत देख दाख के बनाया था कि आप हंड्रेड्स ऑफ आवर्स सिर्फ लेक्चर में ना वेस्ट करो, क्योंकि देखो, अगर आप आज के टाइम में सिर्फ लर्न कर रहे हो एंड कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हो तो वो बेकार है आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी जो इंसान है वो ये नहीं देख पाएगा कि आपके दिमाग में क्या है, वो ये देखेगा कि आपने बनाया क्या है। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप लर्न करने से ज्यादा बिल्ड करने पर ध्यान दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।